अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया है। लाहौर से हम कराची जा रहे हैं बाई रोड। जैसा कि आपको पता है कि क्योंकि कोरोना की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो खुली हुई है जिसमें ट्रेन सर्विस और एरोप्लेन की सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन ये जो करंट अभी सिनेरियो हुआ था इसलिए हमने प्लान ये किया कि हम बाई रोड जाएंगे। तो ये अभी हमने अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट की है और आपको नज़र आ रहा होगा कि हम बहुत ही सबसे पहला जो डेस्टिनेशन है ये आपको रावी टूल प्लाज़ा नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले जब आप लाहौर से निकलते हैं ठोकर नियाज़ बेग से, तो जो पहला टूल प्लाज़ा जो आता है वो दरिया रावी का ब्रिज क्रॉस करने के बाद रावी टूल प्लाज़ा से अगर आप कराची की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा सबसे पहले आपको एक यहाँ का टूल लेना होगा और इस टूल की स्लिप जो है वो आप जब ले चुके होंगे, और हमारा क्योंकि गाड़ी के ऊपर एम टैग लगा हुआ था इसलिए हमने स्लिप नहीं लिया। तो अब हमारी जो डेस्टिनेशन है, ये हमारा सफ़र जो है ये मोटरवे फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद वाली मोटरवे पे है। लेकिन आप जैसे ही इस टूल से आगे निकलते हैं तो बमुश्किल 500 to 700 मीटर्स के बाद लेफ़्ट पे एक आपको डाइवर्जन नज़र आएगी और उस लेफ़्ट की डाइवर्जन से आपको नज़र आएगा कि आप जो है कराची मोटरवे, या आप इसको कह सकते हैं कि मुल्तान मोटरवे, लाहौर मुल्तान या लाहौर सखर मोटरवे के लिए आपको लेफ़्ट पे टर्न करना पड़ेगा। और इस मोटरवे की जो ख़ासियत है, आप ये देख रहे होंगे कि हम लेफ़्ट पे अब हम टर्न होना शुरू हो चुके हैं। ये आपको ब्रिज भी सामने नज़र आएगा जब आप आ रहे होंगे, और ये इस मोटरवे पे हमारी गाड़ी चल चुकी है। अब हम इस पे लेफ़्ट पे टर्न कर रहे हैं। तो जब आप लाहौर सखर मोटरवे पे जब आप एंटर होते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। नंबर 1 तो ये है कि इसमें टोटल जो डिस्टेंस है फ्रॉम लाहौर टू सखर 745 किलोमीटर्स। और पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास करंटली यहाँ पर सिर्फ 2 पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, जो कि लाहौर से अगर आप सखर की तरफ जा रहे होंगे तो आफ्टर लाहौर को अराउंड 90 किलोमीटर्स के बाद आपको पेट्रोल पंप नज़र आएगा, सर्विस एरिया नज़र आएगा, जो कि आपके राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ होगा। अगर आप सखर जा रहे हैं तो भी आपको मिलेगा, और अगर आप सखर से वापस लाहौर आ रहे हैं तो भी आपको पेट्रोल मिलेगा। तो ये टोटल जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि 745 किलोमीटर्स का, अगर आपकी गाड़ी एक बहुत अच्छी हाई फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है तो मैं ये समझता हूँ कि 30 किलोमीटर्स में 550-600 किलोमीटर कोई भी गाड़ी बहुत आसानी से कर देती है। तो बाकी रह जाता है कि 100 किलोमीटर्स, तो आप उसके लिए आप चाहें तो मुल्तान से रिफ़िलिंग कर सकते हैं, चाहें तो आप सादकाबाद से, रहीम यार ख़ान से, वटेवर जो भी पॉइंट आपको सूट करता है, आप मोटरवे से आपको बाहर निकल के फ्यूल जो है वो अपना रिफ़िल कराना होगा। तो फ्यूल का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल जो टूल प्लाज़ा है फ्रॉम लाहौर टू सखर इज़ अराउंड 1500 के करीब 3 पॉइंट्स पे आपको ये टूल आपको पे करना पड़ता है। तकरीबन 1500 रुपये का टूल पड़ता है। इस मोटरवे की टूल और फ्यूल के हवाले के बाद जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली बाई रोड ट्रैवलिंग करते हैं और अगर अभी तक आपने इस मोटरवे को आपने एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मोटरवे पे लाजमी सफ़र कीजिए। बिकॉज़ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं सुपर हाईवे से, तो आपको थ्रू आउट जो है वो रोड बहुत ही अच्छा नहीं मिलता। मुख्तलिफ जो है वो डाइवर्जन हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट आ जाती है, छोटे छोटे शहर आ जाते हैं, तो आपको डिस्टर्बेंस होती है। जबकि आप इस मोटरवे की जो बात है वो ये है कि आप नॉन स्टॉप चलते चले जाते हैं और आपको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो ये देखें जी, पहला जो टूल प्लाज़ा जो रावी के बाद जो सेकंड टूल प्लाज़ा कह सकते हैं, अगर आप लाहौर से चले हैं और अगर आप सखर मोटरवे की बात करते हैं, तो दिस इज़ दी फर्स्ट टूल प्लाज़ा ऑन दिस मोटरवे। बिकॉज़ कि जो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 2 केबिन होंगे, ये पहला केबिन आया है। इस केबिन पे वो टूल पे होगा जो कि आपने रावी से लिया था, और उसके बाद जो नेक्स्ट केबिन है वहाँ से आपको एक अलग से कार्ड मिलेगा। ये देखिए जी, हमारी गाड़ी क्योंकि एम टैग थी यहाँ से क्रॉस होती चली गई है, और इसके बाद हम इस जो सेकंड केबिन से हमने ये एक कार्ड ले लिया है।
अब ये जो कार्ड है वो हम नेक्स्ट जो टूल प्लाजा आएगा हमने वहाँ पे शो करेंगे और वो हमसे इसकी पेमेंट लेगा। तो मोटरवे का सफ़र के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा कि हम जैसे कंपैरिज़न पे बात कर रहे थे कि अगर हम इसका कंपैरिज़न देखते हैं सुपर हाईवे से, तो इसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। दिस इज़ द सेफेस्ट एंड दिस इज़ द मोस्ट आई कैन से दिस इज़ द मोस्ट इकनॉमिकल रोड ऑफ पाकिस्तान एंड you will see the biggest difference from सुपर हाईवे एंड दिस मोटरवे। इस मोटरवे की जो ख़ास बात यही है कि आपको 740 किलोमीटर्स का टोटल जो डिस्टेंस है, अगर आप 100 या 110 की स्पीड को मेंटेन करते हैं तो आप 7 आवर्स में कराची का जो टोटल जो सफ़र था पहले जो 18 घंटे में 19 घंटे में होता था, तो आप 7 आवर्स में तकरीबन 70% जो है ना वो सफ़र आप कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर हम टोटल काउंट करें तो तकरीबन 13 से 14 घंटे में आप लाहौर से कराची पहुंच जाते हैं, क्योंकि सक्खर से आगे ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन 300 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो आपको सुपर हाईवे पे करना पड़ता है और उसके बाद अगेन फिर आपको हैदराबाद से कराची आपको मोटरवे मिलती है। तो ये देखें सामने सूरज अपनी चमक जो है वो दिखा रहा है और शाम का वक्त है। हम लाहौर से जो निकले थे तक 4:30 बजे हम निकले थे, तो अब तकरीबन हमें लाहौर क्रॉस किए हुए या अपने घर से निकले हुए तकरीबन हमें 1 घंटा हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शाम ढलना शुरू हो चुकी है। और आपको पता है कि जैसे जैसे शाम ढलती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। तो इस वक्त आपको पता है लाहौर में बहुत सख्त गर्मी थी और गर्मी जैसे जैसे शाम में हो रही है तो बेहतर होता चला जा रहा है। और आपको ये इसके बराबर में ये छोटे से गांव नज़र आ रहा होगा, ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी फील्ड नज़र आ रही होगी जो कि यहाँ पे लोगों ने अपनी फसलें लगाई हुई हैं, खेती बाड़ी चल रही है, गांव है यहाँ पे छोटे छोटे जहाँ पे लोगों की रिहाइश है। तो मोटरवे पे एक और जो चीज़ है वो ये है कि आपको बहुत सुकून से आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं और आप रुक के देखेंगे तो आपको कुदरत की जो रौनाई है, कुदरत की खूबसूरती वो आपको नज़र आएगी और आप देखेंगे कि यहाँ पर जगह जगह आपको खेत खलियान आपको नज़र आएंगे, पौधे नज़र आएंगे। तो ये आपको जो चीज़ है वो सुपर हाईवे पे आपको नज़र नहीं आती, मोटरवे पे आपको ये चीज़ नज़र आती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब आप मोटरवे पे ट्रैवल करें तो मैं कराची का लफ्ज़ बार बार यूज़ कर जाता हूँ कि सक्खर और लाहौर के दरमियान एवरी 100 किलोमीटर्स पे सर्विस स्टेशन बने हुए हैं, रेस्ट एरिया बने हुए हैं जहाँ पे आप रेस्ट रूम में जा सकते हैं। आप फ़्रेश होना चाहें तो बहुत अच्छे से वॉशरूम, बहुत अच्छे से नमाज़ पढ़ने की जगह इन्होंने बनाई हुई है। आप जो है फ़्रेश हो सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, छोटा सा टक शॉप भी बनी हुई है। तो अभी जिस तरह आप अगर लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे पे आपको 2, 3, 4 पॉइंट पे रेस्टोरेंट नज़र आते हैं, यहाँ पे अभी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के फेज़ में है और ये जो इसकी यूटिलिटीज़ है या इसकी जो आपको जो सर्विसेज के ऊपर इधर काम हो रहा है सिविक सर्विसेज पे, और उम्मीद ये है कि अगले चंद महीनों में या अगले चंद सालों में ये तमाम सर्विसेज भी थ्रू आउट आपको मिलेंगी और उसके बाद ये है कि आपको खाने पीने की कोई तंगी नहीं होगी। अभी भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहें कि आपको रिफ़्रेशमेंट नहीं मिल रहा, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। तो ये देखें, मैं सूरज की रोशनी आपको आहिस्ता आहिस्ता मद्धम होती हुई नज़र आ रही होगी। एक बात और है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि रोड बिल्कुल खाली है, तो मोटरवे पे कंपैरेटिवली अगर हम इसको सुपर हाईवे से कंपेयर करते हैं तो मोटरवे पे ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो बहुत कम है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कंपेयर करें तो कुछ 20 to 30% ट्रैफिक जो है वो मोटरवे पे है और बाकी 70% जो है वो स्टिल सुपर हाईवे पे है। तो ये तो आपको मैंने ट्रैफिक का बताया कि देखें रोड भी खाली है और बहुत आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है कि ड्यू टू ये पेंडेमिक जो सिचुएशन है कोरोना की, हो सकता है इसकी वजह से भी ऐसा हो कि लोग ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हों, लेकिन ये है कि अगर आप वैसे देखें
तो बहुत अच्छा है। मैंने नॉर्मल हालात में भी बिफ़ोर लॉकडाउन भी मैंने ट्रैवल किया था, उस वक्त भी इतना ज़्यादा रश नहीं था इसके ऊपर, तो बड़ा मज़ा आया। और वो लोग जो कराची या हैदराबाद या नवाबशाह या सिंध में सक्कर में जिनका आना जाना लगा रहता है, तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि एक बहुत सफ़र की जितनी तकलीफ़ें थी सब ख़त्म हो चुकी हैं। और मैं एक बात ये कहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट था वो लास्ट गवर्नमेंट जो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में ये प्रोजेक्ट तकरीबन फ़ाइनल हो गया था। और मैं इसमें जो ट्रैवलिंग हमने स्टार्ट की बिल्कुल शुरू में की थी, बहुत मज़ा आता था क्योंकि बिल्कुल ही सेफ़ एंड सिक्योर है और कोई परेशानी नहीं है। तो आप जब भी अगर आप ट्रैवल करें तो आप 2-3 चीज़ों का बस ख्याल रखें, और उसमें वही है कि आपने पेट्रोल या अपने फ्यूल को देखना है। अभी इस रूट पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस लाइक लाहौर से सक्खर मोटरवे पे सीएनजी अवेलेबल नहीं है, सीएनजी स्टेशन कोई भी नहीं है। अगर आपने सीएनजी की आपकी गाड़ी है तो अगर आप लाहौर से चलते हैं तो सबसे पहली जो आपको सीएनजी का पॉइंट मिलता है वो ये है कि आप अब्दुल हकीम पे नीचे उतरें और वहाँ से डलवा लें, या फिर आप जो है वो खानेवाल के पॉइंट पे मोटरवे से एग्ज़िट हों और फिर आपने अगेन टूवर्ड्स लाहौर की तरफ चलना है। तो तकरीबन कोई 6 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सीएनजी स्टेशन है। और खानेवाल के बाद शेरशाह इंटरचेंज है और इसके बाद एक मुल्तान का और है। दोनों पे आपको सीएनजी मिलेगी। हमने ये तीनों जगहों पे पेट्रोल या सीएनजी के लिए हमने पॉइंट्स ये टर्मिनल्स बने हुए देखे थे। तो फ्यूल का तो बहुत अच्छे से मैंने आपको गाइड कर दिया। और ये देखें सूरज बहुत ही आसानी से आप देख रहे होंगे कि सूरज जो है वो बहुत ही आराम से जो है वो ढलना शुरू हो चुका है और आपको मौसम जो है वो चेंज होता आहिस्ता जो है वो शाम होना शुरू हो गई है, रात या कह सकते हैं कि रात होना शुरू हो गई है। तो हमने हमारा जो प्लान है कि हम एस्टिमेटेड टाइम जो है वो हम अराउंड 12 बजे तक जो है वो हम सक्खर पहुंचेंगे। हमने प्लान किया है कि सक्खर से पहले पन्नू आकिल का टर्मिनल एग्ज़िट पॉइंट आता है जो सक्खर से कोई 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और हम पन्नू आकिल पे एग्ज़िट करेंगे। और पन्नू आकिल पे मेन हाईवे पे मैकडॉनल्ड्स का एक आउटलेट है और हम वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला डिनर करेंगे। और पन्नू आकिल से फिर हम इंशाअल्लाह ताला फिर अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करेंगे जो कि कराची में जाके हमारा ब्रेक लगेगा। तो ये तो जी हमारी सफ़र की मैंने आपको बताया कि हमारा क्या प्लान है, हमने डिनर कहाँ करना है, हमने क्या चीज़ कैसे एक्सप्लोर करनी है। आप देख रहे होंगे कि रोड पे किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन, किसी किस्म की कोई रोड में अनइवननेस नहीं है। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारा सा रोड बना हुआ है और बहुत ही आराम से आप जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको, अगर आप कंपेयर करते हैं ट्रेन से, आप कंपेयर करते हैं बस सर्विस से, आप कंपेयर करते हैं एयर ट्रैवलिंग से, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो बाय रोड ट्रैवल करें। और बाय रोड ट्रैवल करने में आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत एंजॉय करते हुए आप पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और सूरज बिल्कुल अपना कलर चेंज कर चुका है, रेडिश या ऑरेंज कलर उसका हो चुका है और हल्की हल्की मगरिब की तरफ या हल्की शाम जो है वो कंप्लीट ढलना शुरू हो चुकी है और धूप की जो तमाज़त है वो ख़त्म हो चुकी है और बहुत अच्छी सी खुनकी सी आ रही है। और आपको सूरज नज़र आ रहा होगा, सूरज डूबता हुआ बिल्कुल ऑरेंज कलर हो चुका है। और आपको गाड़ियों की लाइट्स, बैक लाइट्स जो है वो या ब्रेक लाइट्स आपको जलती हुई नज़र आ रही होंगी और ये इस चीज़ की निशानी है कि हम आहिस्ता आहिस्ता शाम की तरफ पहुंच चुके हैं।
और शाम से हमारा सफ़र अब रात की तरफ होना शुरू हो गया है कि हम अब रात में आ गए हैं। तो ये जी देखें, हम मुल्तान क्रॉस कर चुके हैं। मुल्तान पे आपको ये डबल लेन की या 2 लेन की रोड नज़र आ रही होगी। खानेवाल से आगे ऑनवर्ड जब आप खानेवाल पहुंचते हैं, खानेवाल से लेके ऑलमोस्ट मुल्तान तक या भावलपुर तक आपको ये डबल लेन की रोड मिलेगा और उसके बाद फिर आप जो है वो 3 लेन में दोबारा आ जाएंगे। तो ये तकरीबन 100 किलोमीटर्स के आसपास का जो सफ़र है वो डबल रेट का उसका है। और अब आप ये देख रहे होंगे कि हम ये सुपर हाईवे पे आ चुके हैं। हमने ये वीडियो थोड़ी सी बीच में से रह गई, जो कि हमने बाहर मोटरवे से एग्ज़िट करते हुए जो थी वो हम नहीं बना सकें। अब हम इस वक्त सुपर हाईवे पे नज़र आ रहे होंगे, सुपर हाईवे पे आ गए और आपको ये सुपर हाईवे पे दरख्त और ये ट्रैफिक का रश, लाइटिंग और ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। और ये इसी चीज़ की निशानी है कि आप एक पुरसुकून ट्रैवलिंग से आप दोबारा एक रश में आ गए हैं। और एक रश के साथ साथ आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है। हम इस वक्त सुबह के तकरीबन 5 बज चुके हैं और दरिया सिंध, हम हैदराबाद क्रॉस कर रहे हैं। ये दरिया सिंध का ब्रिज है। दरिया सिंध में आपको इस वक्त पानी नज़र आ रहा होगा। दरिया सिंध हम क्रॉस कर रहे हैं और दरिया सिंध के बाद जो है वो जामशोरो टूल प्लाजा आता है और उसके फ़ौरन बाद जो है वो मोटरवे स्टार्ट हो जाती है, जो कि फ्रॉम हैदराबाद टू कराची मोटरवे है। और जब हम ये मोटरवे क्रॉस कर लेंगे तो फिर हम कराची पहुंच जाएंगे। हमने कराची से शहर में हमने नहीं जाना, हमने कराची शहर से पहले ही एक लिंक रोड कहलाता है, जो कि सुपर हाईवे को जिस रोड पे हम चल रहे हैं इसको सुपर हाईवे कहा जाता है। और एक और हाईवे है जिसको इंडस हाईवे कहते हैं, जो कि कराची से ठट्टा और कराची से ठट्टा बदीन का रूट है। और इस रूट को दोनों हाईवे को मिलाने के लिए एक लिंक रोड का नाम है, जो हम लिंक रोड से इंडस हाईवे पे हमने ट्रैवल करना है। और हमने मेन कराची शहर में नहीं जाना, कराची से पहले ही हमारा डेस्टिनेशन है, जो कि एक छोटी सी रिहायशी सोसाइटी है, पाकिस्तान स्टील मिल्स के स्टाफ की सोसाइटी है, कॉलोनी है, और वहाँ पे हमने जाके रुकना है। तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि हम इस वक्त जो है हैदराबाद का जो मोटरवे है हम उस पर अब चढ़ चुके हैं। हैदराबाद नहीं, सॉरी, ये हम टूल प्लाजा के करीब में है। ये जामशोरो टूल प्लाजा आ गया है और इसके फ़ौरन बाद जो है वो मोटरवे स्टार्ट होगी। तो मोटरवे हैदराबाद कराची की जो है वो पाकिस्तान की तमाम मोटरवे को अगर आप कंपेयर करते हैं तो सबसे 3rd क्लास मोटरवे जो है वो हैदराबाद और कराची की है, जिसमें किसी किस्म की कोई रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत ही 3rd क्लास रोड है। रोड में खड्डे बने हुए हैं, रोड टूटा फूटा रोड है और कोई ट्रैफिक में डिसिप्लिन नहीं है कि कोई लेन सेंस नहीं है कि हाई लो लेन का कोई सेंस नहीं है। सब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं और रोड तो इंतहाई 3rd क्लास रोड है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे जो हमारा एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग का, उसमें जो सबसे ख़राब रोड है वो हैदराबाद से कराची के दरमियान की जो मोटरवे है वो है। बाकी और जो है आप जितनी भी मोटरवे दूसरी हैं आप उन सबको कंपेयर करते हैं तो वो बहुत अच्छी, बहुत बेहतर मोटरवे है, ये सबसे ख़राब है। तो अब हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं और आपने, जैसे मैं आपको बताया था कि हम सुबह कल शाम में 4:30 बजे हम निकले थे और इस वक्त जो है वो तकरीबन 5 बजे का वक्त है और हम बहुत सेफ़ली, बहुत सिक्योर हो के हम तकरीबन 90% हम ट्रैवलिंग अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और हम तकरीबन 1 घंटे के अंदर 1 घंटा सवा घंटा में अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इस एक्सपीरियंस में जैसा कि मैं आपको पहले शुरू में कहा था कि अगर आप कंपेयर करते हैं इस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से
तो बाय रोड की ट्रैवलिंग जो है वो सबसे बेस्ट है कि आप बाय रोड ट्रैवल करें, और इसमें आपको बहुत ही सेफली और आप बहुत ही सुकून के साथ आप आ सकते हैं। तो ये आपको हैदराबाद कराची मोटरवे आपको नज़र आ रही होगी, और इस रोड की क्वालिटी देखें, गाड़ी हिल रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो आपको रोड पे ये ट्रक खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, बाकी किसी जगह पे भी आपको ऐसे मोटरवे पे नज़र नहीं आते हैं। इसी तरह ये रोड भी कच्चा है बराबर में, दूसरे मोटरवे पे आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती है। ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने नियरेस्ट जितने भी लोग हैं उन सब के साथ जो है वो हमारा चैनल को शेयर कीजिए। ये वीडियो बेसिकली ये कुकिंग का चैनल है जिसमें हम कुकिंग की रेसिपीज़ शेयर करते हैं, लेकिन ये आज हमारा एक हमने अपना एक्टिविटी रिकॉर्ड की कि हम जो बाय रोड हमने ट्रैवलिंग की, तो हमने ये एक्टिविटी अपनी रिकॉर्ड की और ये आपके साथ जो है वो शेयर की। मौसम इस वक्त जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है, और इस अच्छे मौसम में गाड़ी चलाने का बहुत मज़ा आता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी हमें नहीं हुई ट्रैवलिंग में। बच्चों के साथ हमने सफ़र किया और बच्चों ने भी कोई बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया, बल्कि मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और इस ट्रैवलिंग में बच्चों ने बहुत कोऑपरेट भी किया और बहुत ही अच्छा रहा। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा है। मोटरवे की ट्रैवलिंग बहुत ही अच्छी रही, और इस वक्त हम कराची के बहुत करीब हैं और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला का एहसान है कि हम बहुत सेफ़ली, बहुत सिक्योर होके हम पहुंच चुके हैं कराची के करीब। इस वक्त हम नूरी आबाद क्रॉस कर रहे हैं, और ये हमारे लेफ़्ट पे एक सीमेंट फैक्ट्री नज़र आ रही है। सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट है और इसका नाम मुझे नहीं पता क्या नाम है। बहरहाल ये एक सीमेंट का प्लांट हमने क्रॉस किया है, और इसके बाद जो है बस हमारा सफ़र बहुत थोड़ा सा रह जाता है। ये जो वीडियोस हैं जो हमने बनाई, ये अपना एक्सपीरियंस हमने शेयर किया कि हमने क्या इसमें फ़ील किया। ये लकी सीमेंट का प्लांट है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये लकी सीमेंट का प्लांट, हम लकी सीमेंट कराची शहर से 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो लकी सीमेंट क्रॉस हमने कर लिया है, तो अब हम मुश्किल 30-35 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये ट्रैवलिंग बहुत ही अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारा चैनल को लाइक कीजिए। ये जो आपको लेफ़्ट पे नज़र आया होगा, ये एदी साहब का मज़ार था। एदी साहब की ये प्रेमिसेस थी जहाँ पर इनकी तदफीन हुई थी। तो ये जनाब अली हम बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं अपने घर के।
तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।